तो मज़हर अब्बास साहब, हुकूमत के लिए इस वक्त मसला सिर्फ PTI नहीं बल्कि उनके साबिक इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान भी हैं। उन्होंने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और परसों उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया, और PTI JUI ये दोनों मिलकर हुकूमत का जो वजूद है उसके लिए क्या वाकई चैलेंज बन सकते हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है जो माजी में नहीं होता था। क्राइसिस आते थे माजी में, कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, बड़े शार्प कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, एक दूसरे पर बेइंतहा इल्ज़ामात और अटैक होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मीडिएटर था। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह कि कोई मीडिएटर नहीं रहा, कोई ऐसा मीडिएटर नहीं रहा जो रिजॉल्व करवा सके क्राइसिस को। शायद मीडिएटर भी फरीक बन गए। मादी में वेटरन पॉलिटिशियंस, वही मैं कह रहा हूं कि कोई मीडिएटर नहीं रहा। तो अब दो बड़े क्राइसिस हैं जिसकी वजह से ये इस वक्त का जो बुरान है वो नज़र आ रहा है। एक है 9 मई और दूसरा है 8 फरवरी। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर इस मसले का हल निकल आए तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अब 9 मई का जो वाक़या है उसका रिजॉल्व कैसे हो सकता है? आप 9 मई के वाक़े की तहकीकात करें, चाहे जुडिशल कमीशन बनाएं उसमें, या ये कि आप फौरी तौर पर मुकदमा चलाएं, जो अगर इल्ज़ाम साबित होता है सज़ाएं दें, नहीं साबित होता रिहा कर दें। दूसरा रिजॉल्व है 8 फरवरी का। एक फरीक कहता है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है और दूसरा फरीक जो है इसको कॉन्टेस्ट कर रहा है। अब उसका रिजॉल्व क्या हो सकता है? एक तो जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला करे, ख़त्म हो जाएगी बात। आप एक क्राइसिस से निकलने के लिए अगर उनके पास 4 महीने हैं तो 2 महीने में फैसला कर लें। ऑलरेडी 3 महीने तो हो गए, 1 महीने में फैसला कर लें और इस पर एग्रीमेंट हो जाए कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो फैसले देगा वो सबको काबिल कबूल होंगे। इस पर एक बातचीत ना भी हो तो कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस तो हो सकती है। तो असल चीज़ ये है कि हम रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे। हम अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस को कहीं भी हमें लचक नहीं दिखाई दे रही दोनों तरफ से। और अगर आप इन दो इशू को रिजॉल्व कर लें तो इस वक्त का जो क्राइसिस है, देखिए बातचीत किस पर होगी? यानी गवर्नमेंट जब ये कहती है कि आए बातचीत करें तो किस पर बात करना चाह रहे हैं वो? क्या वो 8 फरवरी पर बात करना चाह रहे हैं या वो 9 मई पे बात करना चाह रहे हैं? अगर PTI कहती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं तो किस पर बात करना चाह रहे हैं? यही तो दो इश्यूज हैं। अब आप बात उनसे करना चाह रहे हैं जिनको अगर वो बात नहीं करते तो आप उन्हीं को अक्यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू बन गया है। इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था जितना बड़ा क्राइसिस हमने बना दिया। अगर 9 मई के वाक़यात की तेज़ी से प्रोसीडिंग्स होती तो 1 साल बाद हम आज भी वही सवाल लेके नहीं बैठे होते। अगर 8 फरवरी आप चले जाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सबसे बड़ा मसला आप कर लें। अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें 8 फरवरी को कि 8 फरवरी को धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक, उसका तरीका यह कि उन्होंने 150 एप्लीकेशन फाइल की हुई है और पार्टीज ने भी फाइल की हुई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तादाद बढ़ा दें, जल्दी रिजॉल्व कर लें इस मसले पर आप वो कर लें कि जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले हम सबको कबूल होंगे। आखिर PTI ने चैलेंज किया हुआ है तो PTI क्यों उससे विड्रॉ करेगी? कर लें, आप विड्रॉ करती है तो वो खुद ही अपने आप को वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम क्राइसिस को परसिस्ट करना चाह रहे हैं, हम क्राइसिस को कायम रखना चाह रहे हैं, हम बुरान को कायम रखना चाह रहे हैं, उसको रिजॉल्व नहीं करवाना चाह रहे, और इसी वजह से क्राइसिस ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि क्राइसिस जो है वो जमूद का शिकार नहीं बल्कि वो एग्रीवेट हो रहे हैं। तो मुनीफ साहब, ये सियासी सूरत हाल भी है, इंतज़ामी सूरत हाल भी है, इसके हल भी मौजूद हैं। शामी साहब ने भी फरमाया और मज़हर अब्बास साहब ने भी। लेकिन ये जजेस के ख़त का जो मामला है इसका बेहतर हल क्या हो सकता है? इस हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, बार और बार कौंसिल एक पेज पर हैं। आप ये इस पर क्या कहेंगे कि बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है? आपके ख्याल में ये कमीशन जो है इसका क़याम एक बेहतर हल हो सकता है? देखिए मसूद साहब, बुलाएंगे किसको, सवाल किससे करेंगे? उन जज साहबान ने जो खत लिखा है, 6 जज साहबान ने, उसके अंदर तो उन्होंने ओहदों का जिक्र किया है, शख्सियात का जिक्र किया है। क्या उनको बुलाया जाएगा या वजारत दिफा का कोई नुमाइंदा आएगा उन तमाम ओहदों की नुमाइंदगी के लिए, उनका केस प्रेजेंट करने के लिए, उनका दिफा प्रेजेंट करने के लिए? मसला ये 6 जजेस का एमिनेट कहां से होता है? देखिए, उसके नीचे जो एक अंडरलाइंग रीजन है या इशू है
वो है तहरीक इंसाफ या उसके बानी से जुड़े हुए केसेस। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अभी मदर साहब ने 2 मुकदमात या 2 मामलों की बात की और वो दुरुस्त निशानदेही थी कि एक मामला 8 मई का है, एक 9 मई का है और एक 8 फरवरी का। दोनों के अंदर जो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, एक के अंदर तो डायरेक्ट और एक के अंदर इनडायरेक्ट, वो पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी एस्टेब्लिशमेंट है। क्या कोई वो किसी से बात करने के लिए तैयार हैं? वो बात उसी सूरत में करेंगे अगर उनसे माफी मांगी जाए। एक केस के अंदर तो वो अफेक्टी हैं, वो कहते हैं हमारे चीफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर ये कू करने की कोशिश थी, हमने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, तो हम किसी और को क्यों छोड़ेंगे। यहां बात रह गई 8 फरवरी की। 8 फरवरी के अंदर वो ये कहते हैं, उनका मौकफ ये है जो डीजी ISPR ने फरमाया कि इतने वोट नहीं मिले, जितने मिले उस हर एक को उतना मैंडेट उन्होंने एंजॉय कर लिया और जो हुकूमत बन गई वो बन गई। तहरीक इंसाफ का मौकफ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो आर्ग्यूमेंट है वो बड़ा मज़ाक़ खेज है। असद एहतराम वो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से या DG ISI से मिलकर उन्हें आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं ताकि आप अपनी हुदूद में रहें। उन्हें कहना है कि आप न्यूट्रल रहें, लेकिन न्यूट्रल तो जनाब इमरान खान के बकौल जानवर होता है। तो क्या उन्हें यह बताना है कि बसद एहतराम आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर लीजिए जो एक जानवर की होती है जब इमरान खान साहब चाह रहे थे, या वो कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट कीजिए जब इमरान खान कह रहे थे कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाइए, मेरा साथ दीजिए और इस सियासत के अंदर आ जाइए। अब ये इतने कंफ्यूज्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इसके नतीजे में कोई मामला हल नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है जो कि शामी साहब ने फरमाई और मंजर अब्बास साहब ने फरमाई, जब तक आपके मुल्क में कुछ बुनियादी फैसले नहीं कर लिए जाएंगे और कोई सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, आप यकीन मानिए हम 7 दहाइयों के बाद यहां खड़े हैं, खुदा न खास्ता हम 10 दहाइयों के बाद भी इसी दायरे के अंदर सफर कर रहे होंगे और कुछ नहीं बदलेगा। जी जी शामी साहब, शायद मसला अनाओं का है, सबको पीछे पीछे हटने की ज़रूरत है, दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है और यही गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। तो एक और अहम मसला ये भी है ना कि खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के दरमियान ताल्लुकात में जो कशीदगी है, तो खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा भी है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर भी नहीं है, तो ये कैसे बेहतर होगा? ये दहशतगर्दी भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो एक के साथ दूसरा मसला जुड़ा हुआ है हमारा। मसूद साहब, अभी जो बात हो रही थी कि 9 मई है जी और 8 फरवरी है और मसाइल इन दिनों ने पैदा किए हैं, मैं बसद अदब ये अर्ज़ करूँगा कि जब 9 मई नहीं हुआ था, जब 8 फरवरी के इंतखाबात का इनकाद नहीं हुआ था, क्या उस वक्त हर मामला जो है वो बेहतर अंदाज में चल रहा था? क्या उस वक्त हमारी सियासत जो थी वो बड़े अमन चैन से अपने जौहर दिखा रही थी? ये जो 2 दिन हैं ये तो उस बिगाड़ की अलामत हैं। बिगाड़ इनसे पैदा नहीं हुआ, ये बिगाड़ का नतीजा है। ये बिगाड़ इससे बहुत पहले मौजूद था। और आप देख लीजिए जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत है उसको देख लीजिए, उसके बाद जो कुछ हुआ उसको देख लीजिए। ओ भाई, जब आप एक दूसरे से इस तरह डील करेंगे जैसे मुतहारब फौजें हैं और एक दूसरे को तह तेख करेंगे, तो फिर 9 मई भी होगा, फिर 8 फरवरी भी होगा। तो आपने यानी 9 मई को जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी का तयन तो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी आंखों ने देखा है जो कुछ हुआ है, कभी ऐसा हुआ था पहले? और 8 फरवरी की शिकायत जो हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, उनमें वजन हो सकता है, लेकिन जो हारने वाले हैं वो भी असेंबलियों में मौजूद हैं, हुकूमत बना के बैठे हैं एक सूबे में, और जीतने वाले भी असेंबलियों में मौजूद हैं। तो भाई बात यह है कि बुनियादी मसला यह है कि अपने आप को ये समझें, यानी दस्तूर के तहत काम करना है। ये जो है इलेक्शन जो है, जो सियासी अमल जो है उसके तकाजे पूरे करने हैं, उसको आपने सियासत को जंग की शक्ल नहीं देनी, उससे गुरेज करना है, उससे तौबा करनी है। अगर ये तौबा नहीं होगी, अगर ये गुरेज नहीं होगा, तो हम जो कुछ भी कहते रहें और जैसे भी तज्जिए करते रहें, जो हालात जिस रुख पर ये लोग धकेलेंगे और उस पर धकेलते चले जाएंगे, और हम भी, हमारे भी उसमें हाथ जलेंगे और इनके भी जलेंगे। अब आप KPK की बात कर रहे हैं, तो KPK के वजीर आला जो हैं जिस लहजे में बात कर रहे हैं
जो बातें कह रहे हैं क्या कोई शख्स उसकी तायीद कर सकता है? भाई आपके मुतालबात अपनी जगह हैं, आप अपने वाजबात वसूल कीजिए, जरूर मरकज से कीजिए, लेकिन आप मैं यहां कब्जा कर लूंगा, मैं वहां कब्जा कर लूंगा, तो गोया रियासत जो है वो तो फिर तो रियासत तो मैं समझते हैं उसका वजूद ये भी तो ऐसा हो गया शामी कि साहब जो चाहे उसको धक्का दे दे। ये सूरत हाल भी तो शायद उसी बिगाड़ का नतीजा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो अलामत है या नतीजा है। अब विफाक भी तो मसला हल नहीं कर रही ना, 2.5 महीने हो गए। वफाक को भी समझना चाहिए, मसला हल करना चाहिए, पेशरफ्त करनी चाहिए। तो वफाक कोई, हम ये तो नहीं कहते कि वफाक का हर काम ये दुरुस्त है, लेकिन बुनियादी बात यह है दोनों फरीक ये समझें उन्होंने मामले को दुरुस्त करना है, दोनों की जिम्मेदारी है। ये पानीपत की चौथी लड़ाई नहीं लड़नी हमें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जनाब मज़हर अब्बास साहब, जनाब मुनीर फारूक साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।